सरश्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सरश्री। अति महत्वपूर्ण चीज जब हम भूल जाते हैं या भूल जाने की टेंडेंसी होती है, तब उसे याद दिलाने के लिए क्रांति करनी पड़ती है या त्योहार बनाना पड़ता है। एक ऐसी क्रांति जो रिश्तों के अंदर जो रोग बन जाता है उसे मिटाने के लिए, उस रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए त्योहार बनाया गया। एक त्योहार वह क्रांति ला सकता है। वह कौन सा त्योहार है? संक्रांति। हर त्योहार के पीछे एक ही पर्पस है। त्योहार बनते ही है आज़ादी पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। सभी त्योहार सामने लाकर देखो क्या संदेश है, और एक ही बात पकड़ में आएगी। वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सभी ने त्योहार बनाए तो सभी की ख्वाहिश, सभी की इच्छा, सभी की शुभेच्छा एक ही है, क्योंकि इंसान का स्वभाव, असली स्वभाव एक है। अगर उसे हम समझ गए तो त्योहार का पूरा फायदा उठाएंगे, संक्रांति का पूरा फायदा उठाएंगे। अगर नहीं समझे तो यह संक्रांति आएगी, चली जाएगी। ऊपर ऊपर के कर्मकांड हम कर देंगे, ऊपर ऊपर का स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। जो इंसान स्वास्थ्य से प्रेम करता है वो कहेगा अब कोई एक छोटी बीमारी भी क्यों रहे, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गई तो ये छोटा सा रोग है ये भी क्यों रहे, ये जो कभी कभार मन इस तरह शरारत करता है ये भी क्यों हो। कभी कभार सिर्फ इस इंसान को देखकर गुस्सा आता है, बाकी तो सभी को देखकर प्रेम आता है, तो ये एक क्यों रह गया है, इसको भी देखकर अच्छा ही लगे। क्या ऐसा हो सकता है? जिसको स्वास्थ्य से प्रेम है या जिसको स्वास्थ्य मिलने लगा वो फिर आगे रोग से प्रेम नहीं करेगा। जो चीजें रोग लाती है, अयोग्य है, अवैध है, उनको वो मिटाते जाएगा। जीवन सरल हो, सिंपल हो, उससे बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि बुद्धि, शरीर, मन, रिश्ते सभी में आरोग्य हो, और रिश्तों में आरोग्य लाने के लिए कितने सारे दिन मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर क्या होगा? सुबह बहू नारियल तोड़कर ससुर को उठाएगी। ससुर को उठना है तो नारियल की आवाज़ पर ही उठना है, नारियल के टूटने की आवाज़ पर उठना है। फिर जब वो ससुर उठ जाएगा तो वो उसे शॉल देगी, ससुर उस पर कुछ उनको खर्ची देगा, पैसे देगा। जो भी कर्मकांड बनाया गया कि हर रिश्ते में सास के साथ उसे कैसे व्यवहार करना है, सास बहू के साथ कैसे व्यवहार करेगी, देवर, भाभी, ननंद, भाई, बहन, हर रिश्ते में आप देखोगे लोग तिड़गुड़ लेकर जाएंगे, हर एक को देंगे, कोई आशीर्वाद देगा, कोई आदर देगा, क्योंकि अलग अलग उम्र के लोग हर घर में है। बच्चे है, किशोर है और बुजुर्ग है, तीनों तरह के लोग हैं। तो फिर क्या होगा? बड़े आदर देंगे बच्चों को। तो चिल्ड्रन डे भी आ गया। देखोगे एक ही त्योहार में सभी जोड़ दिया गया। जब लोग भूल जाते हैं ना तो फिर उनको अलग अलग से बनाना पड़ता है। एक एक टुकड़ा सामने रखो, इस दिन पर ये दिन मनाओ, इस दिन पर ये दिन मनाओ, वरना तो मकर संक्रांति के दिन सभी बातों को लाया गया है। बड़े बच्चों को आदर देंगे, और होना भी ऐसे ही चाहिए। उगते सूरज को आदर देना चाहिए। जो सूरज उग रहा है, उठ रहा है, उसको आदर मिलना चाहिए। बच्चों को आदर की आवश्यकता है।
बड़ा, उसको आदर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने जीवन देख लिया, कैसे अटेंशन पाने की चाहत होती है वो सब देख लिया। बुजुर्ग का अर्थ ही क्या, वृद्ध का अर्थ ही क्या, जिसने अपने अंदर वह ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने अंदर उस केंद्र को प्राप्त कर लिया। बड़ा हो गया यानी क्या हो गया? बड़ा होने का अर्थ था जो लक्ष्य जान गया, अनुभव प्राप्त कर चुका, वो बड़ा हुआ। अगर सिर्फ शरीर से बड़ा हो गया, अनुभव कुछ प्राप्त हुआ नहीं, तो उसको बड़ा नहीं कह सकते। बड़े को आदर नहीं मिला और वो बुरा मान जाए तो बड़ा है नहीं। बड़े को आदर नहीं मिला और बुरा माने तो क्या इसका अर्थ है? बड़ा हुआ नहीं, कहां अभी हुआ, कहां अभी बच्चा है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो जब भी देखो आदर नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, अंदर बुरा लग रहा है, यानी अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो आदर तो बच्चों को ही चाहिए, क्योंकि बड़े अभी समझ गए आदर मिले न मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। आदर कोई दे रहा है तो उसमें परिवर्तन हो, उसके अंदर झुकने का महत्व समझ में आए। हमें आवश्यक है ऐसा नहीं, वो बुजुर्ग क्या कहेगा, हमें आवश्यक है ऐसा नहीं, मगर सामने वाला झुकना सीखे, उसके अंदर अहंकार पिघले, इसलिए आदर दे बलि। तो बच्चों को आदर बड़ों के द्वारा मिले। संक्रांति के दिन ये प्रथा बनाई गई, और किशोर जो है वो बड़ों से आशीर्वाद ले, मगर उल्टा हो जाता है, बच्चों को आदर नहीं मिलता, ऑर्डर मिलता है। बच्चों को हमेशा ऑर्डर मिलता है, हुक्म, ये करो वो मत करो, ऐसे उठो ऐसे बैठो, मेहमान आए तो ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो, पढ़ाई करो, सिर्फ ऑर्डर ही मिलता है। और जो किशोर है उनको तो बड़े आउट ऑफ ऑर्डर समझते कि ये तो सुनते ही नहीं हमारी, ये तो आउट ऑफ ऑर्डर है। तो जिनको ऑर्डर देते हैं उनको आदर दे। आज के दिन जिनको ऑर्डर देते हैं उनको आदर दे, और जो आउट ऑफ ऑर्डर हुए हैं वो आशीर्वाद ले, वे बड़ों से आशीर्वाद ले। देखो एक त्योहार होगा तो करना ही होता है, कोई तो बहाना चाहिए वह होने के लिए है, क्योंकि जब वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जब वो झुकेंगे, एक नया स्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद तो मिलेगा ही, बड़े आपके शुभचिंतक बनेंगे ही। शुभचिंतक बहुत सारे चाहिए आपको जीवन में, मगर अकड़ की वजह से, अहंकार की वजह से किसी के सामने झुके ही नहीं, तो कौन आपका शुभचिंतक बनेगा? देखोगे संसार में अगर इंसान को आशीर्वाद लेने की हैबिट है, वो लोगों से मिलेगा, आदर देगा, आशीर्वाद लेगा, तो आशीर्वाद देने वाला उसको उसके कार्य में सहयोग भी करेगा। एक बहुत बड़ा काम हो सकता है मकर संक्रांति के दिन के लोग अपने लिए शुभ चिंतक बनाएं, क्रिएट करें। जितना बड़ा लक्ष्य आपका है उतने ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलने चाहिए, उतने ज़्यादा शुभ चिंतक आपको मिलने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य है। सफलता पाने के लिए हर कोई अपने तरीके से प्रयास, मेहनत करते रहता है, लेकिन सफलता पाने का रहस्य हर कोई नहीं जानता। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है काबिलियत। जो गुण हम में हैं, उन्हें बढ़ाना, और जो नहीं है, उन्हें अपने अंदर लाना काबिलियत बढ़ाने का रास्ता है। जीवन में मनचाही सफलता पाने के काबिल कैसे बने, जानने के लिए पढ़ें सरश्री द्वारा लिखित पुस्तक सफलता की बुनियाद, काबिलियत, हाउ टू शेप योर फ्यूचर। इस पुस्तक द्वारा जानें काबिलियत बढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, घटना को टैकल करने का मंत्र क्या है, अपनी ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ाएं, मनचाहे परिणाम पाने का राज क्या है, पुरानी प्रोग्रामिंग को कैसे मिटाएं, 10,000 घंटे अभ्यास का रहस्य क्या है। इस पुस्तक को आज ही ऑर्डर करें और अपनी नजर में ऊंचा उठने का रास्ता पाएं। सरश्री लिखित पुस्तकों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।